तो डॉक्टर अलका सेन में एक बार फिर अपने दर्शकों का और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। और आज हम बात करेंगे डेंटिशन की, यानी कि दांत। नन्हे बच्चे के जो नवजात शिशु है उसके माँ बाप हर माइलस्टोन का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो नन्हे बच्चे के डेंटिशन कब शुरू होते हैं, उसका क्या ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जो बच्चे के डेंटिशन आगे बढ़ के वयस्क होके बहुत सुरक्षित रहे। डॉक्टर पूजा, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो नवजात शिशु होता है तो उसका कितने महीने पर पहला डेंटिशन होता है और उस समय में पेरेंट्स को उस फर्स्ट डेंटिशन के बाद क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, और साथ में ये भी जानना चाहूंगी कि यदि वो अपने निर्धारित समय पर नहीं होता है डेंटिशन, डिलेड डेंटिशन होता है, तो कब तक इंतजार करके और कितनी जागरूकता दिखानी चाहिए। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को मेरा। सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो दूध के दांत हैं, जिसे हम डेसिडुअस डेंटिशन कहते हैं, ये हमारे 6 मंथ्स की एज पर हमारा पहला दूध का दांत आमतौर पर बच्चों में आ जाता है। जी, जैसे दांत धीरे धीरे ओरल कैविटी में एरप्ट होता है तो आप देख सकते हैं धीरे ये वो पूरी तरह आने में उसको अराउंड 2 मंथ्स का टाइम लग जाता है, 2 से 3 मंथ्स अंदाज से। जी, उसके साथ ही ग्रेजुअली आगे 8वें महीने पर 10वें महीने पर 7 के पूरे दांत आने लगते हैं ओरल कैविटी में। लगभग 2.5 से 3 साल तक हमारा दूध के दांतों का जो सेट है वो कंप्लीट हो जाता है। वो कितने क्या नंबर होता है उसका? उसमें हमारे अंदाज से जो है वो फिक्स नंबर है। 10 हमारे दूध के दांत नीचे के जबड़े में होते हैं और 10 हमारे दूध के दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं। जी, तो जैसे ही दूध के डेंटिशन की शुरुआत होती है, तो जैसा आपने पूछा, सबसे इंपॉर्टेंट है उसका सबसे पहले विजिबल होते ही डेंटिशन की केयर रखना। बच्चा जिस भी टाइप का फीड लेता है मदर से, उसी टाइम आफ्टर फीडिंग आपको ये बहुत ज्यादा एहतियात रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके दांत के आसपास मिल्क और सलाइवा और किसी भी प्रकार का मीठा कोई भी लिक्विड जो आप बच्चे को दे रहे हैं, जी, वो वहां पे एक्यूमुलेट नहीं रहे। ये मसूड़े के आसपास, दांत के आसपास बहुत देर तक वो एक्यूमुलेट नहीं रहे, और उसको तुरंत ही आप साफ पानी में एक साफ सॉफ्ट कपड़ा डिप करके क्लीन कर दें। उससे क्या होगा कि ये जो भी शुगरी लिक्विड है या मीठा दूध है जो आमतौर पर बच्चों को दिया जाता है, वहां पे नहीं रुकेगा, तो जो बैक्टीरिया वगैरह है ओरल कैविटी में वो वहां पर डिके नहीं करेंगे और हमें कैविटीज की समस्या दूध के डेंटिशन में नहीं आएगी। जी, जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जाए, डेंटिशन सारे दांत आ जाएं, तो पेरेंट्स अपनी ही फिंगर से, बच्चे की मदर अपनी फिंगर से हल्के हाथ से दांतों को क्लीन कर सकती है हर फीड के बाद। जी, ये ताकि उसके ऊपर की जो परत है, ऊपर लेयर है, वो सबसे पहले दूध की परत हमें हटानी होती है आफ्टर एवरी फीड। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डेसिडुअस डेंटिशन के लिए। जी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और दूध के अलावा वो और चीजें भी लेने लगता है, और दूध के दांतों में उसको हम सेमी सॉलिड फूड एडवाइस करते हैं जब बच्चा बड़ा होता है। तो उसके बाद बच्चे को आपको बेबी ब्रश से, इवन फिंगर ब्रशेस आते हैं मदर के लिए, तो वो सॉफ्ट ब्रिस्टल्स के ब्रशेस को मदर अपने आप उस फूड पार्टिकल्स को हटाए और फिर सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से उसको क्लीन कर दे, अगर बच्चा रिंस नहीं कर सकता है खुद से। एंड इन सम केसेस देखा जाता है कि डेंटिशन डिलेड होता है बहुत से बच्चों में, तो उस डेंटिशन डिले की क्या सीमा हो सकती है और कब पेरेंट्स को डॉक्टर से एडवाइस लेनी होती है? ऐसा भी आमतौर पर देखा जा रहा है कि डेंटिशन जो है, दूध के दांत हो या परमानेंट हो, उसमें कुछ डिले देखा जा रहा है आजकल, जैसा मैं देख रही हूँ पेशेंट्स में। अगर हमारा डेंटिशन देखिए अगर स्टार्ट होता है 6 मंथ से और हमारा परमानेंट डेंटिशन स्टार्ट होता है 6 ईयर्स से, जी, तो 6 मंथ से जो डेंटिशन स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हमें अंदाज से 3 मंथ्स तक हम वेट कर सकते हैं, यानी कि 9 महीने तक तो आ ही जाने चाहिए। बिल्कुल, 9 महीने के बाद आपको दूध के दांतों के लिए अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि दूध के दांत क्यों नहीं आ रहे हैं, वो डिले क्यों हो रहे हैं, उसके लिए क्या कारण हो सकता है, या बच्चे की ओरल कैविटी को चेक करके डेंटिस्ट बता सकते हैं। अगर परमानेंट डेंटिशन में देखा जाए तो 6 साल पे परमानेंट दाढ़ आना शुरू हो जाती है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट इरप्टेड मोलर, और ये बच्चे की खाना चबाने की क्षमता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, अगर वो भी टाइम से नहीं आते हैं
परमानेंट दांत, तो वो भी एक चिंता का विषय है। और डेफिनेटली आपको इसको तुरंत, अगर आपने देखा कि 6 महीने से आपने 3 से 4 महीने अगर वेट कर लिया परमानेंट डेंटिशन के लिए, तो इसके बाद आपको जाके डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा और कारण जानना पड़ेगा किस वजह से डिले हो रहा है। तो डॉक्टर पूजा, क्या ऐसा भी होता है कि जैसे 9 महीने तक भी यदि बच्चे में डेंटिशन नहीं हुआ, तो क्या ऐसा भी होता है कि दांत बने ही ना हो, या फिर उनको ऑपरेट करके इरप्ट कराया जाता है? मैम, बच्चों में ज्यादातर हम वेट करने के बाद सबसे पहले हम एक एक्सरे लेते हैं, जो बात आप कह रहे हैं वही चेक करने के लिए। एक्सरे में ये क्लियर हो जाता है कि हमारी जॉ बोन में दांत बना ही नहीं है, या बना हुआ है पर वो इरप्ट नहीं हो रहा है। जी। उसके ऊपर क्या किसी तरह का बैरियर है, कोई फिजिकल बैरियर है क्या उसका मसूड़ा इस तरह का है, या जो जॉ बोन है उसकी इस तरह से कोई दिक्कत है जिसमें वो उसका अपना इरप्टिंग मैकेनिज्म फेल हो गया है। जी। तो ये हमें कुछ चीजें जो एक्सरे करके क्लियर हो जाती है, उसके हिसाब से हम अपने पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आपके डेंटिशन में किस तरह की इरप्टिंग प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। जी। एक बहुत ही अबनॉर्मल सी बात है कि जैसे आप डेंटिशन डिले हुआ, आपने इन्वेस्टिगेट किया और आपने ये पाया कि उसके मसूड़ों के नीचे दांत बना ही नहीं, तो इस अवस्था में बच्चे को आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? अगर इस अवस्था में, ये डिपेंड करता है बच्चा किस एज में है, उसका कौन सा डेंटिशन नहीं है। अगर दूध के दांत बने ही नहीं है जी, तो वो अगर बने नहीं, यानी टूथ की बढ़ ही नहीं है और वो बना नहीं है, तो डेफिनेटली बच्चे को भविष्य में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उसको 6 इयर्स तक और इवन उसके बाद तक भी दूध के दांतों से ही खाना खाना हो। जी। अगर डेंटिशन नहीं बना है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको किसी भी तरह से खाना चबा के प्रॉपरली खाने के लिए उसको आर्टिफिशियल टीथ दिए जाए। जी। और इसमें हमने बच्चों के केस में भी बहुत बार बच्चों को बेबी डेंचर भी लगाए जी, जिससे वो खाना खा पाए प्रॉपर तरीके से चबा के। जी। और फिर हमने वेट किया है परमानेंट डेंटिशन की एज को आने का, जैसे 6 साल और उससे ऊपर। अगर उसके बाद अगर परमानेंट डेंटिशन भी नहीं आता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट उस तरह से अकॉर्डिंगली किया जाता है। अगर आमतौर पर 1 या 2 दांत अगर मिसिंग होता है और बाकी आ जाते हैं जी, तो इतनी समस्या नहीं आती जी। पर अगर 2 या उससे ज्यादा दांत होते हैं तो बच्चे को खाना प्रॉपरली चू करने में दिक्कत आती है। फिर हम किसी भी तरह का डेंटल रिप्लेसमेंट जो उसके लिए सूटेबल हो वो करवा सकते हैं। अंत में एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी कि जो मिल्क टीथ होते हैं, यानी कि डेसिडुअस टीथ से जब परमानेंट टीथ में कन्वर्ट होता है, तो उस समय में पेरेंट्स को क्या ख्याल रखना चाहिए ताकि बच्चे के दांत प्रॉपर आए और ओरल हाइजीन भी मेंटेन रहे? बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैम आपने पूछा है। ये जो ट्रांजिशन फेज है, एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मिल्क टीथ से हम परमानेंट टीथ के सेट पे जाते हैं, और ये ट्रांजिशन बहुत स्लो है जी, स्लोली दूध के दांत अपने आप रिजॉर्व होते हैं और पक्के दांत आते रहते हैं। अगर आपके मिल्क टीथ में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपके मिल्क टीथ डिलेड आए, तो बहुत बारी चांस है कि परमानेंट डेंटिशन भी डिले ही होगा। जी। इसके अलावा मिल्क टीथ में आपने ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखी और आपके मिल्क टीथ में किसी भी टाइप की कैविटीज हो गई, तो वो इन्फेक्शन बहुत बार परमानेंट टीथ में भी जा सकता है। तो इसलिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिल्क टीथ की ओरल हाइजीन मेंटेन करना, प्रॉपरली टाइम टू टाइम पेस्ट और माउथ वॉश से अपने बच्चे को दांतों को साफ करवाना, उसको स्टिकी चूई फूड जैसे कि टॉफी, चॉकलेट, कैंडीज, च्युइंगम्स, ये आप कम से कम दें, या फिर मेरी सलाह तो ये है या बिल्कुल ही ना दें। उससे आपका डेंटिशन पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि जो भी हम दूध के दांत में जिस तरह से टॉफी और चॉकलेट अगर उसमें देखिए फंसी रह जाते हैं, उनमें अंदर माइनर गैप्स होते हैं, और फिर बच्चा अगर प्रॉपरली क्लीन नहीं करेगा तो वो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और वही आपके परमानेंट डेंटिशन के सेट को भी खराब कर सकता है। जी, धन्यवाद डॉक्टर पूजा। तो दर्शकों, आज आपने जाना कि हमको अपने बच्चों की दांतों की किस प्रकार से सुरक्षा करनी चाहिए और ऐसी कौन कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए ताकि हम बच्चे को बेहतर डेंचर दे पाएं और ओरल कैविटी को बेहतर रूप से स्वच्छ रख सके। यदि हमारी ओरल कैविटी अच्छी होगी, साफ होगी, स्वच्छ होगी, तो बहुत सारी बीमारियां नहीं आएंगी।
और दूसरी बात, सुंदर दंत पंक्ति आपकी चेहरे की बहुत ही एक ऐसी द्विगुणित करती है आपकी खूबसूरती को कि आपको खुद लगेगा कि यदि किसी की दंत पंक्ति स्वच्छ, साफ और सुंदर है तो उसकी बहुत सारी चेहरे की कमियां छुप जाती हैं। तो दर्शकों, आपको अपने बच्चे का अपनी अपनी और अपने बच्चों की दोनों की दंत पंक्ति का, अपनी ओरल कैविटी का बहुत ध्यान से, सावधानी से सुरक्षा करनी है ताकि आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। धन्यवाद।